नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरीन दोनों में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। अब इसको कंपेयर करके देखेंगे कि हेलो अल्केन में और हेलो एरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्या अंतर है। CX बॉन्ड इन हेलो अल्केन और इधर है CX बॉन्ड इन हेलो एरीन। हेलो अल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड अधिक ध्रुवीय होता है, जबकि हेलो एरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड कम ध्रुवीय होता है, लेस पोलर होता है। दूसरा डिफरेंस है, हेलो अल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि हेलो एरीन का कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड होता है। हेलो अल्केन का जो कार्बन एटम है ये 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरीन का कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ ये 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है। तीसरा डिफरेंस है, कार्बन हेलोजन बंध दूरी हेलो अल्केन में अधिक होती है, जबकि हेलो एरीन में कार्बन हेलोजन बंध दूरी कम होती है। चौथा है, कार्बन हेलोजन बंध प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि हेलो एरीन में रेजोनेंस के कारण कार्बन हेलोजन बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पांचवा डिफरेंस है, कार्बन हेलोजन बंध दुर्बल होता है हेलो अल्केन में, जबकि हेलो एरीन में यह बंध प्रबल होता है। दुर्बल होने के कारण हेलो अल्केन में NSR अभिक्रियाएं माने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से होती हैं, जबकि हेलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कठिनाई से होती हैं। ESR रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन का लिया जाएगा। ये विक्रियाएं बेंजीन रिंग में संपन्न होती हैं, अतः इनको बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रश्न के लिए ये इन 5 में से कोई एक या 2 रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन रिंग में संपन्न होती हैं। क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन का जो हेलोजन एटम होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, अतः आने वाला ग्रुप इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ESR अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा संपन्न होती हैं। भिन्न भिन्न ESR अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो इनमें अभिकर्मक यूज होते हैं उन्हीं अभिकर्मकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे क्लोरीनेशन में क्लोरीन और FeCl3 रिएजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का कार्य क्लोरोनियम आयन यानी Cl+ करता है। नाइट्रेशन की अभिक्रिया जो है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, जिससे नाइट्रोनियम आयन NO2+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। सल्फोनेशन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन अल्किल हेलाइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसमें कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। पांचवा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यह विक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसमें RCO+ माने एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। आपको बताया गया है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन एटम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, तो आने वाला जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो क्लोरीन एटम के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के लगेगा। तो यहाँ पर एक क्लोरीन ऑर्थो पर और एक क्लोरीन पैरा पर लगेगा, तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले वाले प्रोडक्ट को कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और इसको कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यह विक्रिया सनलाइट की अनुपस्थिति में होती है और फेरिक क्लोराइड हेलोजन वाहक का कार्य करता है।
दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की क्रिया कंसनट्रेट H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है जो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इस प्रकार आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो एक SO3H आर्थो पर और दूसरा SO3H पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इस प्रकार आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यह विक्रिया अल्किल क्लोराइड और AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पर अल्किल ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो और दूसरा पैरा, यानी आर्थो क्लोरोटॉल्यून और ये हो जाएगा आपका पैरा क्लोरोटॉल्यून। इसी प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये विक्रिया एसिटिल क्लोराइड और AlCl3 के साथ कराई गई है। इस विक्रिया में COCH3 ग्रुप आकर के आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होता है। इस प्रकार आर्थो और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की NSR अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। कारण इसका यह है कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन NSR अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ये विशेष परिस्थितियों में NSR अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसलिए लिखा गया है कि क्लोरोबेंजीन की NSR अभिक्रियाएं उग्र परिस्थितियों में, ड्रास्टिक कंडीशन में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं। जैसे OH समूह द्वारा विस्थापन, यानी इस अभिक्रिया में क्लोरो समूह का OH समूह द्वारा विस्थापन कराया जाएगा। इसके लिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया यानी OH के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च ताप पर कराई जाती है। तब क्लोरीन आइटम OH समूह द्वारा विस्थापित होता है और फिनाल का निर्माण होता है। इसी तरह से NH2 ग्रुप द्वारा विस्थापन। इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पर कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में Cl समूह NH2 समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तीसरा है साइनो समूह द्वारा विस्थापन। साइनो समूह द्वारा विस्थापन करने के लिए क्यूप्रस साइनाइड के साथ इसकी क्रिया होती है। इस अभिक्रिया में Cl समूह Cn समूह द्वारा विस्थापित होता है और साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। ये तीन अभिक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सवाल 2019 में भी पूछा गया था। क्लोरोबेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए पहला रिएक्शन हो जाएगा, एनिलीन बनाने के लिए दूसरा हो जाएगा, साइनोबेंजीन बनाने के लिए तीसरा हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देने से क्लोरीन समूह का विस्थापन सरल हो जाता है। क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन, जैसे क्लोरोबेंजीन है ये इतना हिस्सा, आर्थो ये दोनों है, ये पैरा है। इस पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अगर लगा दिया जाए, जैसे ये NO2 है, ये NO2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ये आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन आइटम का विस्थापन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे इसके पहले क्लोरीन आइटम को विस्थापित करने के लिए एक तीव्र परिस्थिति लगाई गई थी, यानी OH के साथ
क्रिया कराई गई थी 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया आकर्षित समूह लगा देंगे तो केवल H2O के साथ ही सिंपली हीट कर देंगे तो क्लोरीन परमाणु का विस्थापन OH द्वारा हो जाएगा और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन की अन्य अभिक्रियाएं इसमें है, पहला अपचयन। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरीन परमाणु यहाँ से निकल जाता है, सिंपली बेंजीन नहीं बचता है। दूसरा है उर्ज-फिटिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अल्किल क्लोराइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराई जाती है तो इन दोनों अणुओं से क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर के NaCl बना लेता है और यह आर समूह अल्काइल समूह बेंजीन रिंग में आकर के जुड़ जाता है और अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उर्ज-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो डिफाइन करेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन और अल्किल हैलाइड के एक अणु सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके अल्काइल बेंजीन बनाते हैं तो यह अभिक्रिया उर्ज-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन के दो अणु रहेंगे, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, NaCl निकल जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में आकर के जुड़ जाएंगे और डाइफिनाइल या बाइफिनाइल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो डाइफिनाइल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ ध्यान देना है, तीन रिएक्शन इस तरह के सिमिलर होते हैं, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में अल्किल हैलाइड के दो अणु, फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन के दो अणु और उर्ज अभिक्रिया में एक अणु क्लोरोबेंजीन का और एक अणु अल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। ये तीनों में डिफरेंस है। चौथा है मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम आकर के बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में जुड़ जाता है और ये फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। पांचवा है क्लोरल के साथ क्रिया। क्लोरल CCl3CHO। क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्रिया करेंगे शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, DDT का निर्माण होता है। यानी जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाते हैं और शेष जो क्लोरोबेंजीन के दो अणु बचते हैं आकर के ये क्लोरोबेंजीन इस बांड से और एक इस बांड से जुड़ जाएगा और DDT का निर्माण होता है, DDT प्राप्त होता है। यह DDT एक प्रबल इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, कीटनाशक जिसका पूरा नाम होता है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।